नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज मैं चार एक्सप्लोजिव मैं डिटेल्स देने वाला हूं आपको। एक है ईरान से, दूसरा है क्यूबा से, तीसरा है चाइना से और चौथा है H1B वीजा के ऊपर भी कुछ हो रहा है। ये ह्यूज थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं और सभी इंटर रिलेटेड भी हैं और ये हमारे फ्यूचर को इफेक्ट भी करती हैं। तो शुरू करते हैं यूएसए की एम्बेसी से। ये वो एम्बेसी है जो 47 ईयर से खड़ी रही तेहरान के अंदर। अल्टीमेट सिंबल ऑफ डिफायंस था। ये बिल्डिंग वो है जो यूएसए ने अबेंडन कर दी थी 1979 में, जब वहां पर इस्लामिक टेक ओवर हो गया था कंट्री के अंदर। अब जो तेहरान की रजीम है वही खमेनी की गंदी रजीम, इस्लामिक वाली, उन्होंने इस बिल्डिंग को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था। और क्या किया, जो उसका फ्लोर है उसके ऊपर यूएसए का इन्होंने फ्लैग लगा दिया ताकि लोग उसके ऊपर चलें, और वहां पे लिख दिया दीवारों के ऊपर कि हम अमेरिका को अपने कदमों के नीचे हम खत्म करते हैं पूरे दुनिया में। ये ईरान ने एम्बेसी के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन आज या कल रात को उस बिल्डिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये अमेरिका ने नहीं किया, ये ईरान ने नहीं किया, ये जो बॉम्बिंग है वो इजराइल ने करी है। अब मिडल ईस्ट का वॉर वो और भी ज्यादा वायलेंट होने वाला है। इजराइल ने उस बिल्डिंग को क्यों उड़ाया वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक और न्यूज है जो ईरान से आई है। F-15 नीचे गिर गया। यूएसए का जो पायलट है उसे ईरान ने कैप्चर कर लिया है। उसे वो अब लाइव टीवी के ऊपर दिखाने वाले हैं। थिंग्स आर गोइंग टू बिकम इवन मोर डर्टी। ईरान वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए कि कब उसके हाथ में एक अमेरिकन सोल्जर लग जाए। ईरान के कल रात को 7,600 जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो बंकर्स में बैठे हुए थे। वहां पे जब पानी गिरा और उसके बाद एक बॉम्ब गिरा ऊपर आकर, वो मारे गए टनल्स के अंदर ही, वहीं पे दफनाए गए हैं। यानी कि दे डाइड विदाउट अ फाइट। लेकिन ईरान को कोई भी इशू नहीं है। उनके इतने रेवोल्यूशनरी गार्ड मारे जा रहे हैं। क्या आपने पूरे दुनिया में एक भी ईरानी को दंगे करते हुए या उनको अपने गवर्नमेंट को बोलते हुए ईरान को कि आप युद्ध बंद कर दीजिए सुना है? आपने नहीं सुना। लेकिन अमेरिका का एक यूएसए का भी अगर आर्मी का या एयरफोर्स का आदमी पकड़ा जाता है, मारा जाता है, इनको उस बात की खुशी है। इनके अपने ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा रेवोल्यूशनरी गार्ड मारे जा चुके हैं, उसका इनको दुख नहीं है। ये डिफरेंस है इंसानों में और राक्षसों में। अब वापस आते हैं एम्बेसी के ऊपर। ये अबेंडेंट एम्बेसी को उड़ाया क्यों गया, वो भी इजराइल की तरफ से? उसका रीजन है कि जो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको लगा कि यूएसए की एम्बेसी सबसे ज्यादा सेफ एरिया है, इसको कोई भी हिट नहीं करेगा। उन्होंने उस एम्बेसी के अंदर जाकर उसकी जो दीवारें हैं उसके अंदर उन्होंने अपना सेफ हेवन बना लिया। और इजराइल को पता था कि वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने उसी बिल्डिंग को कंप्लीटली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी कि उन्होंने एक ट्रेड किया कि एक एम्बेसी है जो रियल एस्टेट की बिल्डिंग है, जिसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अंदर बड़े बड़े जो कॉकरोच हैं वो छुप के बैठे हैं। ये रूथलेस कैलकुलेशन था। दे ट्रेडेड कि रियल एस्टेट को खत्म करो, टेररिस्ट को भी साथ में खत्म करो। ये बिगिनिंग है दोस्तों। ये जो एम्बेसी है जो टर्न्ड इनटू म्यूजियम, क्योंकि ये स्लैब था अमेरिका के ऊपर 47 ईयर से, उनका झंडा पैरों में रौंदा जाता था हर रोज। इजराइल ने यूएसए के ऊपर इस एम्बेसी को खत्म करके 2 फेवर किए। एक, जो स्लैब था अमेरिका के फेस के ऊपर 47 ईयर से, उसको खत्म कर दिया। और दूसरा, जो टेररिस्ट बैठे थे, बड़े बड़े वाले कमांडर्स बैठे थे, उनको भी खत्म कर दिया। अब जब स्ट्राइक्स हैं, जब अपने एम्बेसी को ही नहीं छोड़ा, अब जो स्ट्राइक्स हैं वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड से इंक्रीज की जा रही हैं। टारगेट है ईरान की वॉर की मशीन, जहां पर इनकी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इजराइल इज नॉट होल्डिंग बैक। अमेरिका अगर उसको बोलता भी है कि थोड़ा सा स्लो कर लो, वो बोलता है पीछे हट यार, मैं इस मोमेंट की 47 ईयर से मैं खुद वेट कर रहा हूं। वो डिप्लॉय कर रहे हैं मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब्स। वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एरोस्पेस का हेडक्वार्टर। कल जो चितगार लेक में था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और वहां पे जब डिस्ट्रक्शन किया है, इतना बड़ा ग्रे मशरूम क्लाउड बाहर निकला है, और उसके बाद जो इनका ब्रेन सेंटर था बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसे उड़ा दिया गया। जितनी भी नीचे मिसाइल्स पड़ी थी इनकी, जो एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, वो पहले ही अंदर ही खत्म कर दी। ये जो एरिया जिसको डिस्ट्रॉय किया है चितगार लेक में, ये हब था 2 चीजों के लिए। एक, मिसाइल्स के लिए, दूसरा ड्रोन वॉरफेयर के लिए।
इजराइल ने एग्जैक्ट स्पॉट के ऊपर उन्होंने वहां पर डिस्ट्रक्शन किया है। और पिछले मंथ यानी कि मार्च के अंदर भी इसी प्लेस पे ऊपर इन्होंने पहले तो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया, और इस बार जो उसके नीचे बंकर्स है वो बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया है, उस पूरे धरती को खोल के रख दिया। अब ये उसके नीचे छुप नहीं सकते, हर रोज वहां पे बॉम्बिंग होगी, हर रोज वहां पर एक जो मशरूम क्लाउड्स हैं वो निकलेंगे। ये पूरा का पूरा कमांड सेंटर है इनका नीचे बंकर्स में, उसे उड़ा दिया गया। तभी बोल रहा हूं जो वॉर है वो और गंदा होने वाला है। स्ट्रेटजी ब्रूटल है और क्लियर है कि इनका जो कमांड नेटवर्क है इसको खत्म करना है, पैरालाइज करना है। और उनकी जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है, आपने देखा होगा 2-3 दिनों से कोई भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो निकल नहीं रही, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है उसे एब्सोल्यूट जीरो पे लाके खड़ा कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने। और आपको पता होगा इस्फहान, वहां पर भी जो डिस्ट्रक्शन किया है इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। भी वहां पर 1 टन का बॉम्ब जो है, बंकर बस्टर बॉम्ब, नीचे एमुनिशन डिपो के ऊपर जब फेंका गया, सारी की सारी मिसाइल्स वहां पे 2 दिन हो गए, अभी तक आग बंद नहीं हुई है। इन्होंने हर सेकंड ऐसा काम कर रहे हैं ईरान के अंदर कि वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो जो 10-10 मील दूर बैठे हैं वहां पे भी उनकी विंडोज के शीशे टूट गए। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन इजराइल और अमेरिका की तरफ से है, और इंडियन मीडिया बोलता है कि ईरान जीत रहा है। अब दूसरी तरफ से एक तो हो गया कि ईरान की डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका की एम्बेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन जब आप वॉर करते हैं तो कुछ कोलेटरल डैमेज भी होता है। रशिया को हिट कर दिया इजराइल ने गलती से। वो कैसे? जब एम्बेसी को, यूएसए के एम्बेसी को बॉम्बार्ड किया, आपको मालूम है जो एम्बेसी की वॉल्स होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वहां पर जनरली डिस्ट्रक्शन बॉम्बिंग से नहीं होती है। और यूएसए को पता है कि उसका ईरान के अंदर एम्बेसी हो तो वो इतनी हल्की बिल्डिंग नहीं बनाएगा। तो ईरान इजराइल को भी जो बॉम्बिंग करनी पड़ी वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस थी। उसके कारण क्या हुआ, उसके साथ में एक रशिया का कैथेड्रल था, चर्च था, वो फेस कर रहा था यूएसए की इस एम्बेसी को। उसके पहले तो शीशे टूट गए, विंडोज टूट गई, डोर टूट गए, लेकिन उसके साथ एक काम और हुआ। उसके साथ एक रशिया की नर्सिंग होम भी था। उस नर्सिंग होम की बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसकी छत नीचे गिर गई। जैसे ही उसकी छत गिरी है, मॉस्को फ्यूरियस हो गया। उसने बोलना शुरू कर दिया कि अगर आपका एग्रेशन है उसको थोड़ा देख के कीजिए, ये सारी हमारी कल्चरल हेरिटेज की बिल्डिंग्स है जिसे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये 50-50, 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यही है जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स जो होने शुरू हो गए। लेकिन वॉर के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि यार सामने वाले का पूरा नुकसान हो, हमारा कोई नुकसान ना हो। यही प्रॉब्लम है, ईरान के अंदर उनका नुकसान हो रहा है, वो बोल नहीं रहे। हमारी एक बिल्डिंग की छत गिर जाए और हम बोलने लग जाते हैं ओ जी डोनाल्ड ट्रंप को रिजाइन करना चाहिए, मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। ये हालत है हमारे वर्ल्ड में और उनके वर्ल्ड में। लेकिन वॉशिंगटन केयर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं। वो एक ही काम कर रहा है, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम और डिस्ट्रक्शन साथ में। मैसेज तेहरान को बड़ा ही सिंपल है, डील आपके टेबल के ऊपर है, 15 चीजों की एक पॉइंट्स हैं, आपको साइन करना पड़ेगा, वरना यू विल लूज योर कंट्री राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइस। और जो 50 साल से आपने ये इस्लामिक मैडनेस को आपने क्रिएट किया है, ये भी मैं खत्म करूंगा जड़ से। यानी कि इनकी इस्लामियतपन वो खत्म कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब अगर ईरान रिफ्यूज कर रहा है अभी तक तो, और आगे जाकर भी अगर रिफ्यूज किया तो होगा क्या? होगा एक ही चीज, अब अगला अटैक आएगा इनके पावर प्लांट्स के ऊपर। वो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि पावर प्लांट्स को उड़ाया जाएगा। सिर्फ इसलिए, एक पुल था, हाईएस्ट पुल, उसको उड़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस रुकने वाला नहीं है, ना ही इजराइल रुकने वाला है। और उनको मैसेज भेजना था, मैसेज भेज दिया गया है डिप्लोमेटिकली एंड ऑल्सो मिलिटरीली। पुल उड़ा दिया, अब अगला नंबर है आपका पावर सेक्टर। पावर सेंटर्स को उड़ा दिया, अब है पावर सेक्टर। दोस्तों, जो एनालिस्ट हैं वो कंफर्म करते हैं कि जो तेहरान का वर्स्ट टाइम है वो अब आने वाला है। ईरान का जितना भी रेडार नेटवर्क था उसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, एयर कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉयड है, मिसाइल कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉयड है, और डिफेंसलेस छोड़ दिया इनको। यानी कि चिकन का या सुअर का सर काट के छोड़ दिया है, अब वो तड़फ रहा है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो है उनकी ऑयल की फील्ड्स या उनकी रिफाइनरीज। काउंटडाउन उसका भी शुरू हो गया है कि अगर ईरान ने नहीं माना या उसने अमेरिका की या इजराइल की कुछ भी डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी, अब इनका जो लाइफलाइन है उसे या तो कैप्चर किया जाएगा या उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मैंने अभी एक वीडियो देखा 1989 का, डोनाल्ड ट्रंप का।
वो बड़ा ही क्लियर था 89 में कि ईरान कभी भी इंसान नहीं बन सकता। आपको वहां जाकर इन मुसलमानों की जो दुखती रग है वो है पैसा। आपको इनके आइलैंड को टेक ओवर करना पड़ेगा, उसके बाद ईरान आपके कदमों में आएगा। ये काम इसने 1989 से वो बंदा सोच के बैठा हुआ है और वही काम वो आज कर रहा है। जितना भी कंट्रोल सेंटर था ईरान का ये आइलैंड्स के पास, वो सारे के सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मैसेज बड़ा ही क्लियर है कि आपको अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, आपकी इस्लामियतपन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और मोदी जी भी इस बार पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तानियत को खत्म करेंगे। क्यों बोल रहा हूं? दिल्ली में ड्रिल्स होनी शुरू हो गई हैं। अब हमारा कोई वॉर तो चल नहीं रहा, लेकिन ड्रिल्स क्यों हो रही हैं इसका आंसर आपको बता देगा कि अब इस पाकिस्तानियत को खत्म करना है ना। जब मिडल ईस्ट में आग लगी है, मैं पहले बोला था 4 न्यूज हैं, ये तो हो गया ईरान का। दूसरी न्यूज है क्यूबा से। क्यूबा में एक साइलेंट क्राइसिस अब शुरू हो गई है। एफबीआई की फॉरेंसिक की टीम क्यूबा पहुंच चुकी है और क्यूबा में पहली बार पिछले 20 साल में कोई अमेरिका की टीम पहुंची है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वहां पे क्यूबा में जैसे अमेरिकन के एफबीआई के लोगों को मारा जाता है, उनके जो एलिट्स हैं वो क्या काम करते हैं, उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे टीम पहुंची है। क्यूबा ने सडनली अपने दरवाजे अमेरिकन एफबीआई के लिए खोल क्यों दिए? क्योंकि क्यूबा की डेस्परेशन है। अमेरिका ने बड़ा ब्यूटीफुल काम किया, और अमेरिका ने, ट्रंप ने। पहली बात यह है कि जो वेनेजुएला से तेल जाता था क्यूबा को, उसे बंद कर दिया। क्यूबा को सफोकेट किया पहले। दूसरा, उसको सपोर्ट आती थी चाइना से, क्योंकि क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना उनको सपोर्ट करता है अमेरिका को तंग करने के लिए। उसके जो क्यूबा का पावर ग्रिड था उसको पहले खत्म किया गया। ब्लैकआउट है पिछले ऑलमोस्ट 20 दिनों से, बिजली नहीं है उनके पास, जनरेटर्स पे काम कर नहीं सकते क्योंकि तेल नहीं है। इसलिए उसे डेस्परेशन में आकर पहले तो प्रेसिडेंट ने बोला लाइव टीवी के ऊपर कि मैं अपनी हार मानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप से मैं टच में हूं, मैं आई हैव लॉस्ट दिस गेम, और मैं जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे करने को तैयार हूं। उसके बाद इमीडिएटली एफबीआई की टीम वहां पे पहुंचती है, क्योंकि क्यूबा का सर्वाइवल का मैटर है। ये है स्टाइल डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का, वही काम वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बोला था कि 2 चीजें हुईगी इस वॉर के अंदर। अब दोबारा से रिपीट करता हूं, ईरान का वॉर सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, वो स्टार्ट है। टारगेट है क्यूबा और क्यूबा के बाद चाइना। अब थोड़ा सा सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले वो गया वेनेजुएला के ऊपर, गॉन। ईरान इज गोइंग, क्यूबा नेक्स्ट है, उसके बाद चाइना। इसको गिरवाना है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके लिए वो एक एक कड़ी को वो चलता जा रहा है। अब आते हैं, ये तो हो गया क्यूबा का भी। अब आते हैं तीसरी न्यूज, वो है वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन में जो एफबीआई का हमारा पट्टा बैठा हुआ है, डायरेक्टर कैश पटेल, उसने भी चाइना की वाट लगाने के लिए एक एक्सप्लोजिव एक फाइल है उसको डीक्लासिफाई कर दिया। उसके अंदर जो कैलिफोर्निया का जो कांग्रेसमैन है एरिक स्वाल्बन, उसके टाइज थे चाइनीज स्पाई के साथ। स्पाई का नाम था फांग फांग। अब उस फाइल को खोल दिया गया है कि जो ये कांग्रेसमैन है कैलिफोर्निया का, उसे मालूम था कि ये स्पाई है, लेकिन उसको फिर भी उसने साथ में रखा। अब ये जो कांग्रेसमैन है, इसको तो अगर वो बोल रहा था कि मुझे पता ही नहीं है कि फांग फांग जो है एक चाइनीज स्पाई है जो मेरे ही ऑफिस में काम करता रहा और मेरे सारे सीक्रेट्स अमेरिका के वो चाइना को देता रहा। अगर आपको पता नहीं था तो वो रेजिस्ट क्यों कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर आपने इस फाइल को खोला या इसको डीक्लासिफाई किया तो मैं आपके ऊपर लॉ सूट्स लगा दूंगा। अब लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ आ गया कि अगर तुम इतने ही दूध के धुले हुए हो तो इतना डर क्यों रहे हो। टारगेट कांग्रेसमैन नहीं है दोस्तों, टारगेट है लोगों की आंखें खोलना कि चाइना का जो स्पाई नेटवर्क है वो अमेरिका के अंदर कितना घुसा हुआ है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के अंदर भी इनका पूरा स्पाई नेटवर्क चाइना का वो घुसा हुआ है डीपली। और भाई ऑपोजिशन का लीडर एलओपी राहुल गांधी वो खुद पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और पार्लियामेंट की जो जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं उसके साथ शेयर करने पड़ती हैं। ये मजबूरी है हमारे पार्लियामेंट की, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और वो सारी चीजें क्या करता है? हमारा गलवान में युद्ध शुरू हुआ तो ये आदमी चाइनीज एम्बेसी में बैठकर उनको बता रहा था कि भारत को हराना कैसे है, क्योंकि सारी चीजों की डिटेल्स इस गद्दार के पास ऑलरेडी होती हैं। वही चीज जो फांग फांग है, वही राहुल गांधी भी यहां का फांग फांग है। अब दूसरी तरफ से आते हैं कि जब ये सारे काम हो रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है? पहली बात तो इनकी फाइलों को डीक्लासिफाई कर रहा है लोगों की आंखें खोलने के लिए। दूसरा, उसने एक काम और किया कि टारगेट तो चाइना है, और टारगेट जो चाइना है, चाइना भी मुसलमानों से कम नहीं है, इनकी भी जो दुखती रग है वो है पैसा।
भाई यहाँ पे अगर दुकान में जाएंगे आप, वहाँ पर आपको किसी भगवान की फोटो नहीं मिलती। इनका जो 100 रुपये का नोट है, 100 युआन, वो लगा हुआ तो है, उसकी सुबह आकर ये लोग पूजा करते हैं 100 युआन की। इनकी धर्म पैसा है सिर्फ। तो इनका जो इकोनॉमिक स्लॉटर है वो अमेरिका ने शुरू कर दिया। कैसे? उन्होंने वेनेजुएला और ईरान, दो कंट्रीज है जिससे चाइना तेल खरीदता था, उस तेल को बंद कर दिया। इनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने इमीडिएटली कोलैप्स होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इनकी रिफाइनरीज हैं वो पिछले 20-25 साल से एक ही काम करती रही। उन्होंने पूरा एम्पायर बनाया और दुनिया की रिचेस्ट कंपनीज बन गई, क्योंकि वो चीप डिस्काउंटेड तेल लेते थे वेनेजुएला से, ईरान से और रशिया से, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज का तेल बैन था। ये इलीगली वहां से खरीदते रहे और वो एरा चीप तेल का खत्म हो गया। और जैसे ही वो तेल खत्म हुआ है, चाइना भी खत्म हो रहा है। ये जो ऊपर से ट्रंप ने एक काम और कर दिया, भाई ब्रिलियंस आपको समझनी पड़ेगी। उसने बोल दिया कि किसी को भी अगर ईरान का, वेनेजुएला का तेल चाहिए, रशिया का तेल भी चाहिए, आप बिड कीजिए, जो हाईएस्ट बिडर होगा वो तेल ले जाएगा। इसीलिए जो इंटरनेशनल प्राइस है वो $114 की है। हम भारत भी आज की डेट में जब तेल खरीद रहा है वो बिडिंग करके $150 में खरीद रहा है। रशिया ने तेल बेचा चाइना को $120 पे। हमने रशिया को बोला मैं 130 देता हूं। चाइना के पास जो शिप्स पहुंच चुके थे उसको डाइवर्ट करके भारत भेज दिया, क्योंकि हमने $10 फालतू रेट दे दिया था। ये जो वॉर है बिडिंग का, इसने इरेज कर दिया डिस्काउंट्स को पूरे दुनिया में। और इसलिए जो चाइना की रिफाइनरीज हैं आज बंद हैं। वहां पर 3 साल से ज्यादा, जो 3 साल पहले जो ये धन धना रहे थे पूरी दुनिया में, और पूरे इनके जो बैरल्स हैं वो भरे हुए थे इनके भंडारों में, भंडारे खाली हो चुके हैं, प्रॉफिट्स खत्म हो चुके हैं। और ऊपर से यूएसए ने बोल दिया कि अब मैं चाइना को सैंक्शन करने वाला हूं ताकि इनकी टोटल डिस्ट्रक्शन वो शुरू हो जाए। दोस्तों, ये तो हो गया 3 न्यूज़ जो बतानी थी। चौथी न्यूज़ है H1B वीज़ा के ऊपर। जिन जिन भारतीयों का अमेरिकन ड्रीम था वो अब खत्म हो गया है। 2027 H1B वीज़ा, जो वीज़ा का कोटा है, वो ऑलरेडी भर चुका है। हर सिंगल स्लॉट को 2026 में ही भर दिया गया है। अभी तो 26 में है, 27 के ऑर्डर जो 2027 के जो स्लॉट्स थे उसमें भी सीट नहीं है। अब आपको 2028 में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने लॉटरी जो सिस्टम है उसको मिस कर दिया तो यू आर आउट। और अगले साल से आपको मालूम है कि इवन जो रूल्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। हर कंपनी को $1-1 लाख वो देना पड़ेगा अगर आप नए टैलेंट को अमेरिका के अंदर लेकर आते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, जो डोर्स हैं अमेरिका के, वो अमेरिका ने बंद करने शुरू कर दिए। अगर आप सिंपल वीजा भी लेते हैं, टूरिस्ट वीजा अमेरिका का, तो भी आपके सोशल मीडिया को पहले चेक किया जाएगा। अगर आप एंटी अमेरिका कुछ भी बोलते हैं तो आपको वीजा नहीं मिला जाएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। ये हो गया 4 न्यूज़। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, ग्लोबल गेम परमानेंटली चेंज हो रही है। अमेरिका की एम्बेसी खुद इजराइल उसको ब्लो अप करता है। उसके बाद अमेरिका अपने रास्तों को बंद करता है। और दूसरा, उसका रास्ता ये नहीं है कि H1B वीज़ा बंद करने से सिर्फ भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है, वो चाइनीज़ को भी बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है। यहाँ तक कि जो चाइनीज़ बच्चे जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पर ऑलरेडी लीगली आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी की फीस भरी हुई है, उन्हें ये बोलकर कि तुम CCP के एजेंट हो, उनको वापस भेजा जा रहा है। उनका ड्रीम खत्म करना है। और दूसरा, H1B वीज़ा बंद करने का एक फ़ायदा और भी है। थैंक यू ट्रंप आप खुद बोलेंगे। ये सारा टैलेंट एक एक करके ये भारत में आ रहा है। इसीलिए जितने डाटा सेंटर्स हैं, जितने भी इनके रिसर्च सेंटर्स हैं, बड़े बिग टेक कंपनीज के, वो भारत में ऑलरेडी खुलने शुरू हो गए। भी आपको इन सारे लोगों को अमेरिका लेके जाने की जरूरत क्या है? अमेरिका ही भारत में आ रहा है। एक तरफ तो दिखता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ है, और दूसरी तरफ ये सारे डाटा सेंटर्स, ये रिसर्च सेंटर्स को, ये जो IT के एक्सपर्ट्स हैं, इनको यहाँ पर भारत में खोला जा रहा है, हब्स बनाए जा रहे हैं और भारतीयों को एम्प्लॉय वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आप बोलेंगे यार, अभी अभी तो ऑरेकल ने बोल दिया कि मैं 15-20 हज़ार लोगों को निकाल रहा हूँ भारत के अंदर। उसका रीज़न है, ये सारे वो लोग हैं जो कोडिंग का काम करते हैं, उससे काम नहीं होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। ईरान ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आज खत्म हो रहा है। पाकिस्तान तो कभी अपग्रेडेड था ही नहीं, वो गधों पे आए थे, गधों पे रहेंगे। हम भी इनको रियासत पुदीना में छोड़ कर आएंगे। ये हो रहा है दुनिया में आज की डेट में। और आप अभी भी, मैं बोल रहा हूँ, आधी से ज़्यादा भारत आज भी सोया हुआ है। प्लीज़ ओपन योर आइज, दीज थिंग्स मैटर, बिकॉज ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, आपके फ्यूचर बच्चों का जो फ्यूचर है उस सबको इफेक्ट करता है। इसलिए ये वीडियोस में एक एक डिटेल्स आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।